हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 20 मिनट पहले बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक ट्वीट करके एक जानकारी दिया गया है कि एनआईएस डीएलएड के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें बीपीएससी टीआरई 2.0 में शामिल तो किया गया था, लेकिन उनका रिजल्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए स्टे लगा दिया गया था, यानी रोक लगा दिया गया था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर वाला जजमेंट एनआईएस के पक्ष में आया था और जस्टिस गवाई सर के द्वारा यह जानकारी दिया गया था कि जजमेंट जो है एक बार फिर से 28 नवंबर 2023 से ही लागू होगा। उसके बाद से कई सारे राज्य ने एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया था। हालांकि बिहार के द्वारा भी बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 और बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं अभी रिसेंट ट्वीट के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा कुछ जानकारी दिया गया है जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड है, जिसमें इस बात को कहा गया है कि पहले मैं एक बार वो नोटिस पूरा पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करता हूँ। टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील नंबर 2023 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी नंबर 23583842022 एनआईएस द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमाधारी डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई थी। उच्च न्यायाधीश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अर्हता को अमान्य करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दी गई थी। पुनः इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिव्यू पिटीशन 4961/2024 सिविल अपील नंबर 7873/2023 में पारित आदेश के आलोक में एनआईएस से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को मान्य किया गया। उक्त न्यायाधीश के आलोक में टीआरई 2.0 के ऐसे सभी अभ्यर्थियों को वर्गवार, विज्ञावार एवं कोटिवार डाटा तैयार कर प्रशासित विभाग शिक्षा विभाग बिहार सरकार को आयोग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षा विभाग के वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना उद्गम अप्राप्त है। इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्ति होने पर आयोग स्तर के परीक्षाफल प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी एनआईएस डीएलएड के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया। हालांकि सबसे पहले मेरे ही चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दिया गया था कि फरवरी के लास्ट या मैक्सिमम जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी जो है एनआईएस को शामिल कर लिया जाएगा, जिसका अब आधिकारिक घोषणा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी कर दिया गया है। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर पूरा का पूरा मैटर फंसा हुआ है, जिसका हेयरिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि दीपक सर के द्वारा और आशुतोष सर के द्वारा उस केस को लीड किया जा रहा है। वहीं आज दिन में भी मैंने एक जानकारी दिया था जिसमें वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों को भी थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, और उनका जो कैंडिडेटशिप है कि उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि 2022 वाला जो भर्ती प्रक्रिया है लगभग 9000 से प्लस कैंडिडेट को ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुका है। 2000 प्लस सीट रिजर्व रखा गया है, जिसमें 20-22 रेगुलर डीएलएड वाले के लिए खास करके वो रखा गया है। उसी में जो है उम्मीद है कि जिस तरह से वर्बली ऑर्डर मिला है उसमें एनआईएस डीएलएड को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि कल ही जो है 4 तारीख को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का मामला देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी खबर बिहार से निकल के लगातार एनआईएस डीएलएड को मिली, और सिर्फ टीआरई 3.0 को छोड़ दिया जाए तो सभी भर्ती में जो है एनआईएस डीएलएड को बिहार सरकार के द्वारा ऑलरेडी शामिल कर लिया गया है। मामला जो है वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फंसा हुआ, क्योंकि अभी तक इन दोनों ही राज्य के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 दिसंबर को भी वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से कई सारे विरोध किए गए थे, जिसको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो उम्मीद है कि कल एक बार फिर से यह मामला, क्योंकि जस्टिस गवाई सर के बेंच में लगा हुआ है, तो एनआईएस के पक्ष में ही हमें फैसला देखने को मिलेगा। और कुछ मामले ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट में है, जैसे कि आपका असम में अभी तक वहाँ एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया ऑनगोइंग भर्ती में। हालांकि
हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार का पक्ष जानने का कोशिश किया गया है। तो असम में पूरा का पूरा जो ऑनगोइंग भर्ती में शामिल होने की प्रक्रिया वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा तेलंगाना में भी कुछ प्रॉब्लम एनआईएस डीएलएड को लेकर हो रही है। तो उम्मीद है कल जब ये एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो सभी राज्य में एनआईएस डीएलएड को खास करके ऑनगोइंग भर्ती में शामिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो 2.0 में सेलेक्टेड तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। जल्द ही उनको जो है काउंसलिंग के लिए बिहार बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी करके उसका जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग, उसका ठीक पहले इस तरह का नोटिस जारी करना बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार का जो मंशा है एनआईएस डीएलएड को लेकर कहीं ना कहीं वो स्थिति साफ होती हुई दिख रही है। तो आने वाले कल में भी हो सकता है कि एनआईएस डीएलएड के पक्ष में बीपीएससी टीआरई 3.0 को भी लेकर बिहार सरकार के द्वारा कोई स्टेप उठाया जाए। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।